दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि हम तभी सुनवाई करेंगे जब प्रभावित पक्ष अदालत में आएंगे। बता दें कि दिल्ली में शाहीन बाग में सुबह 11 बजे से अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन बाद में कार्रवाई को रोक दिया गया। देखिए, लोगों को गिरफ्तार किया पंद्रह साल से उनकी दुकान चल रही है, वो पाले हुए गरीब आदमी है। बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे ने जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, 15 साल से। 15 साल से ज्यादा था, हम 25-30 साल यहाँ रहते हो गए। सब्जी को काम करे करते पहले। एमसीडी ने कोई नोटिस दिया था? नहीं दिया भैया, किसी ने कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं बोले, हमको कुछ नहीं दिया। किस चीज का सर्टिफिकेट आपके पास? इस दुकान का ही। देखिए, इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है जो बाकायदा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पेंडिंग सर्टिफिकेट के नाम से जारी किया है और DRI नंबर ये है। लोग कह रहे हैं कि जब एमसीडी ने सर्टिफिकेट जारी किया तो अवैध अतिक्रमण कहाँ से हो गया? आपने खुद ही तो हमें सब कुछ दिया था। लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं। हमारे कोई ना सारा, बस सबकी मदद लेके बच्चे लोग पालते पढ़ाते। विरोध इसलिए कह रहे हैं कि एजेंडा के तहत काम हो रहा है। किसके एजेंडा के तहत काम हो रहा है? भाजपा के इशारे पे, आदेश गुप्ता के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है। 365 दिन आखिर एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? सबसे दुनिया में अगर कोई भ्रष्ट कॉर्पोरेशन है तो एमसीडी है। आज उसके मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए उसके निकम्मेपन की वजह से। आदेश गुप्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ये कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई भाई। दिल्ली के अंदर 170 कॉलोनी जो है जो कि अनऑथराइज्ड है। लेकिन अब SDMC कह रही है कि तो अवैध अतिक्रमण है। भाई ये अवैध है तो ये बना कैसे? ये बना कैसे? लेकिन SDMC तो ये कह रही है कि अवैध पैसा लिए बिना पुलिस की पैसा लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होता। मतलब आप कहना चाह रहे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कौन अधिकारी थे उस समय जिन्होंने पैसा लेके यहाँ काम करा? उनको सस्पेंड करो। 1 लाख रुपए एक लेंटर पे लिए जाते हैं यहाँ पर। SDMC के ऊपर गंभीर आरोप लग। जब ये बना होगा तो उस समय पुलिस जितने भी थे पैसा खा के आज रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको तो पकड़ नहीं सकते। दुकानें इसी पे अत्याचार है। लेकिन MCD कह रही है कि हिंदू मुस्लिम के देख के कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कार्रवाई होगी सबके बराबर। कार्रवाई क्या है? ये रोड की जमीन थोड़ी है, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जमीन है। ये उत्तर प्रदेश की जमीन है और ये MCD जबरदस्ती, या तो MCD ये इशू नहीं करती, जब MCD इशू कर रही है और फिर भी आप इनके अत्याचार हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये हिंदू की दुकान है, इसमें भाई साहब एक सारी दुकानें खुली पड़ी है, क्यों नहीं तोड़ी हो? और यहाँ आके बुलडोजर लगा दिया MCD ने। जब MLA सामने ये कहते हैं डोमिनेशन खत्म, कोई कुछ नहीं होगा, फिर भी यहाँ MCD आ रही है। 15 साल से उनकी दुकान चल रही है, वो पाले हुए गरीब आदमी है। बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे ने जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर AIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार किस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है और जो कार्रवाई हुई है वो उसे आप सुनिएगा जरा। कलीम हफीज है हमारे साथ, AIM के प्रेसिडेंट हैं। वो अवैध अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर शाहीन बाग में मौजूद हैं। सर, अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को आप क्या कहते हैं? कैसे देखते हैं? ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान जंग कर रखा है, जुल्म का एक सिलसिला है जो बुर्का, मीट, हिजाब, अजान, लाउड स्पीकर, ये सबसे होता हुआ अब ये शाहीन बाग पर आया है। शाहीन बाग एक तारीखी जगह है। यहाँ की आवाम ने NRC और CA का भी मुकाबला किया था और इस मगरूर सरकार को हिलाया था। अब इंशाअल्लाह लेकिन अमित शाह कह रहे थे कि CNRC के दौरान करंट देने की, आज क्या शाहीन बाग वो करंट दे पाया? CA NRC से बड़ा करंट आज लगा है। आज मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट MCD अपनी दुम दबा के मुंह छुपा के भागी है। वो मजबूर हो गया वहाँ का इंजीनियर शटरिंग को अतिक्रमण बताने के नाम पे। शटरिंग या किसी घर के आगे आप सीढ़ी लगा ले हैं कोई काम करने के लिए, वो अतिक्रमण होता है क्या? इस राजनीति और अफसरशाही का जो लोअर स्तर गिर गया उसका इंतहा देखिए कि इसको अतिक्रमण बता रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और
उनकी जो संस्था, जो चमचे संस्था है, उनके लिए आज काला दिन। लेकिन एमसीडी तो लगातार कह रही है कि हमने लोगों को नोटिस दिया, ये पूरा अवैध अतिक्रमण है, हम कार्रवाई करेंगे, यहाँ अवैध लोग रह रहे हैं। बाकायदा ये भी कहा गया कि रोहिंग्या भी रह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी धर्म, जाति या किसी मजहब को देखकर कार्रवाई नहीं होगी। क्या कहेंगे इस पर, एमसीडी ने जो कहा? देखिए, मैंने बताया नहीं कि वो शटरिंग को अतिक्रमण बताने पर आ गए, तो उनका लेवल आप समझ लीजिए। उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि किस तरीके से मुसलमानों के कारोबार, मुसलमानों के घर और गरीब मुसलमान को परेशान किया जाए। वो परेशान करने के लिए और वो पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, चूंकि वो देश के किसी भी जो सरकार चला रहे हैं वो सारे मोर्चों पे फेल है, चाहे इकोनॉमी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या आपसी भाईचारा हो, सब जगह फेल है। वहाँ से ध्यान हटाने के लिए वो देश को हिंदू मुस्लिम डिबेट की तरफ लाना चाहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हुए नजर आना चाहते हैं। उनका ये शौक है कि लोग हमें जालिम कहें। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को बुलडोजर बाबा कहता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को बुलडोजर मामा कहता है, तो अब अमित शाह का ये ख्वाहिश है कि मुझे भी बुलडोजर अमित शाह कहा जाए और मैं गरीबों के सीनों पे कुचलता हुआ चला जाऊं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस दुनिया को चलाने वाली जात कोई और है, वहाँ की उसके जो ऊपर बैठा है ना, वो सबको जानता है। आज यहाँ की आवाम ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह छुपा के और दुम दबा के आज भागना। वहीं एमसीडी की कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता इमरान प्रताप गढ़ी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए आप। हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी जी हैं। इनकी एक नज्म बहुत फेमस हुई थी, बताओ मेरा बाप लौटा सकेंगे। अब आप यहाँ हैं सर, अवैध अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहें? नहीं, अवैध अतिक्रमण एमसीडी हटाए, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस दे बाकायदा। यहाँ कोई अतिक्रमण है ही नहीं, यहाँ तमाशा करने की क्या जरूरत है? बार बार बीजेपी और जो एसडीएमसी के अधिकारियों करे पूरा अतिक्रमण है, हम अतिक्रमण हटा के रहे। भाई, हम लोगों को भी भगवान ने आंखें दी है ना, आपको भी दी है ना, आप देखिए कहाँ अतिक्रमण है। लेकिन जिस तरह कहाँ अतिक्रमण है, कचरा पड़ा हुआ, कचरा नहीं हटा रहे हैं, पाइप पड़ी हुई है वो नहीं हटा रहे हैं, कह रहे हैं अतिक्रमण है। कहाँ अतिक्रमण है? मतलब आपको अगर गरीब जहाँ बसा हुआ है ऐसी हर कॉलोनी आपको अतिक्रमण लगती है? लेकिन आदेश गुप्ता तो कह रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी रोहिंग्या है, जो गैर मुस्लिम है, जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, उन सबको हटाकर रहेंगे। वो उनका बांग्लादेश से बड़ा गहरा संबंध होगा, इसीलिए वो एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके पहचानते होंगे। अगर इस देश में कोई विदेशी आके रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसे गृह मंत्रालय वीजा दे रहा है, तब तो आकर के रह रहा है। क्या कहेंगे सर, करंट लगाने की बात कर रहे थे अमित शाह, क्या करंट लग गया आज? नहीं, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जो टर्म हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उनकी राजनीति बहुत ओछी है, हम लोकतंत्र के साथ है, वो बुलडोजर तंत्र के साथ। मतलब शाहीन बाग ने आज करंट लगाने का काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहीन बाग किसी को करंट क्यों लगाएगा? शाहीन बाग कानून का पालन करता है। शाहीन बाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, और उस संविधान को कोई कुचलना चाहता है तो उसके लिए बच्चा बच्चा खड़ा हो जाता है। आज चंद पंक्तियों में गरीबों और मजलूमों की आप हमेशा आवाज उठाते रहे, क्या कहेंगे? हम सरकार से ये कहेंगे कि सरकार चलाइए, लोगों के छातियों पे बुलडोजर मत चलाइए, गरीबों की दुकानों पे बुलडोजर मत चलाइए, लोगों को जीने दीजिए। महंगाई ने मार रखा है, बेरोजगारी ने मार रखा है। ऐसे में अगर लोग कोई अपना खोमचा लगा करके, ठेला लगा करके कुछ कमा रहा है तो उसे कमाने दीजिए, खाने दीजिए। भी रो रही थी, कह रही थी कि हमें सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दरअसल महिला विरोधी सरकार है। अगर आप कहीं भी बुलडोजर चलाते हैं, किसी का भी आशियाना तोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। आपका मकसद महिलाओं के सर से आशियाना छीनना है, उनकी 2 जून की रोटी छीनना है। वो कोई गुप्ता जी हो, कोई झा साहब हो, कोई सलीम साहब हो, उनके निशाने पे सब बराबर है। एसडीएमसी तो कह रही है कि हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे, हम तो पूरा एकदम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए ना। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने घर के बाहर जो भी अतिक्रमण कर रखा है उसे तोड़िए, तब हम एसडीएमसी को निष्पक्ष मानेंगे, वरना हम मानेंगे कि पूरी तरह पक्ष। वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधानसभा से जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एमसीडी कार्रवाई, सिर्फ एमसीडी आई है ना, कार्रवाई के लिए कुछ है ही नहीं। एमसीडी कह रही है अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। कहाँ है? लेकिन ये तो कह रही है एमसीडी कहाँ है, दिखाओ ना। जगह को चिन्हित करके। अरे भाई, मैं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ है? एमसीडी ने ही जगहों का मुआयना किया। कहाँ किया? मतलब एमसीडी जो है अवैध तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, इंक्रोचमेंट दिखाओ कहाँ है, एक फुटेज दिखाओ इंक्रोचमेंट। लेकिन एमसीडी तो कह रही है कि अवैध इंक्रोचमेंट का रखा है। कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है यहाँ सब है। अतिक्रमण पर चला रहे हैं। वो कहाँ है अतिक्रमण? कहाँ है? लेकिन बार बार एमसीडी यही कह रही थी कि अवैध अतिक्रमण है। कोई नहीं है, कोई। देख रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार
बुलडोजर की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है और आज जो कुछ भी हुआ एसडीएमसी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा था और बिना कार्रवाई किए हुए वहां से वापस लौट गया। लेकिन एमसीडी की ये कार्रवाई न जाने कितने लोगों से रोजगार छीन रही है, उनको अपने घरों से बेघर कर रही है और साफ तौर पे देखिए लोगों को गिरफ्तार किया। और आज इसी मुद्दे पे चंदन पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम लाइव से। चंदन, शाहीन बाग बहुत बड़ा गढ़ है, पहले भी रह चुका है और दोबारा फिर बन रहा है। आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आप ग्राउंड जीरो पे गए थे, क्या स्थितियां रही वहां की? देखिए चमन, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थितियाँ जो थी वो एकदम तनावपूर्ण थी। वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार जो धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था वो भी चल रहा था। लोग वहाँ पे खड़े थे, लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, पुलिस के खिलाफ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे, एसडीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे। लोगों में आक्रोश, और लोग कह रहे थे जब अवैध अतिक्रमण है ही नहीं तो यहाँ किस बात को लेकर एसडीएमसी कार्रवाई कर रही है। लोग कह रहे थे कि जब लोग एसडीएमसी के लोग जब अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंचे तो लोग कह रहे थे कि जब ये 20 साल से जब सारी चीजें बन गई, जब सारी चीज डेवलप हो गई तो आज एमसीडी और एसडीएमसी की कार्रवाई क्यों है, आंखें क्यों खुल गई उनकी, पहले क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए जब सारी चीज़ें बन रही थी, जब सारी चीज़ें सज रही थी, लोग अपने घर बना रहे थे, अपने सपनों का निर्माण कर रहे थे, जब लोग अपने आशियानों को बना रहे थे तो तब कहाँ थी उस वक्त एसडीएमसी? लोग परेशान थे, लोग रो रहे थे और लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। चंदन, आपने जिक्र किया कि लोग जो है वहां पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने सीए और एनआरसी के समय में भी ये विरोध प्रदर्शन देखा था, लोगों का हुजूम था शाहीन बाग के अंदर, 100 दिन का धरना प्रदर्शन रहा था शाहीन बाग के अंदर, आने जाने वाले लोगों के रास्तों को घेर लिया गया था। क्या दोबारा से जिन लोगों के घर टूटे हैं, जो लोग घर से बेघर हुए हैं, जिनका रोजगार छीना है, क्या वो सड़कों पर उतर गए दोबारा से क्या? चंदन, देखिए चमन, शाहीन बाग इस बार फिर चर्चाओं में है लेकिन सीए एनआरसी को लेकर नहीं है। चर्चा में है इस बार अवैध निर्माण को लेकर, अवैध इंक्रोचमेंट को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर, और सरकार उसको जो कह रही है कि हम अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। और लगातार सरकार जो एसडीएमसी के वो चिन्हित कर रहे थे, जो मुकेश सूर्यान थे एसडीएमसी के मेयर हैं, उन्होंने लगातार खुद ग्राउंड जीरो पे उतर कर चीज़ों को चुनाव किया था, लोगों की चीज़ें देखी थी कि कहाँ अवैध अतिक्रमण है, लोगों को नोटिस दिया गया था। ये कार्रवाई 8 मई को होनी थी लेकिन जब दिल्ली पुलिस के पास भारी पुलिस बल नहीं मौजूद था, दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि लोग हमारे पास शाहीन बाग के आसपास के एरिया में और भी संवेदनशील प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास पुलिस बल नहीं है तो हम आपको 8 मई को नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आज जब ये सारी चीज़ें, जब पुलिस बल मौजूद हो गया दिल्ली पुलिस के पास, तो दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के अधिकारियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दी, सुरक्षा देने का वादा किया और सब पूरे लाव लश्कर के साथ शाहीन बाग के तरफ चले और जसोला बिहार तक की सारी कार्रवाई करनी थी। लेकिन लोगों के भारी विरोध के बाद बेरंग लौट गया बुलडोजर, जो अतिक्रमण हटाना था वो नहीं हुआ। लेकिन अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल एमसीडी जो है वो पूरी दूरी ताकत के साथ वापस करेगी और जहां अतिक्रमण है वहां उसे हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ गए सीएनआरसी के दौरान। देखिए सीएनआरसी का मुद्दा अलग था, अवैध अतिक्रमण का मुद्दा अलग है। लोग इस बार सड़कों पर हैं लेकिन सीएनआरसी को लेकर नहीं है। सरकार के खिलाफ उनके अंदर गुस्सा है, सीएनआरसी को लेकर नहीं है, अवैध अतिक्रमण को लेकर है कि जब 20 साल पहले सारी चीज़ें थीं, आप 2 मिनट में कह देते हैं कि सारी चीज़ें अवैध हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की तर्कसंगत बात है? लेकिन चंदन, ये सवाल तो ये भी उठता है कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जब ये एमसीडी जब बुलडोजर लेकर के पहुंची थी सुबह 11 बजे, तो ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी ने कार्रवाई रोक दी? जहांगीरपुरी में तो कार्रवाई नहीं रोकी गई, शाहीन बाग में क्यों कार्रवाई रोकी गई? वहां पे विरोध प्रदर्शन तो जहांगीरपुरी में भी हुआ था और भी दिल्ली के इलाकों में हुआ था। कि जहांगीरपुरी में क्यों नहीं रोकी गई और शाहीन बाग में क्यों रोकी गई? देखिए शाहीन बाग में लोगों का हुजूम था, लोगों की जो संख्या थी वो भारी तादाद में थी, लोग वहाँ पे मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, बुलडोजर के सामने लेट गए थे। वहाँ पुलिस बल कि आप कह लीजिए कि वहाँ जो मौजूदगी थी वो कम थी और पैरामिलिट्री फोर्स और जो क्या कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स थी उसकी जो तादाद थी वो शायद से कम रही होगी, इस वजह से ये सारी कार्रवाई की गई। लेकिन बेरंग लौटना पड़ा। लेकिन आप जहांगीरपुरी की बात करिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर
एमसीडी के पास 3-4 बुलडोजर थे और वो कार्रवाई करने को एकदम आतुर थी। वहां पे भारी पुलिस बल मौजूद था। लोगों का इतना विरोध नहीं देखने को मिला था जहांगीरपुर में जितना शाहीन बाग में देखने को मिला। और शाहीन बाग हमेशा से ही दिल्ली की जो एमसीडी है और बीजेपी जो केंद्र में काबिज है उसको हमेशा से ही आईना दिखाती रही है और सरकार को ये हमेशा से चेताती रही है कि आप अगर शाहीन बाग में किसी भी प्रकार का हिटलरी फरमान को अगर आप लागू करना चाहेंगे तो हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे। चंदन, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक ऐसी, आप गए थे ग्राउंड जीरो पे, एक हमने बाइट देखी है, अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे, उसे एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे हम, जरा देखिएगा। 15 साल से उनकी दुकान चल रही है, वो पाले हुए गरीब आदमी है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे ने जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, 15 साल से। 15 साल से ज्यादा था, हम 25-30 साल यहाँ रहते हो गए। सब्जी को काम करे करते पहले। एमसीडी ने कोई नोटिस दिया था? नहीं दिया भैया, किसी ने कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं बोले, हमको कुछ नहीं दिया। किस चीज का सर्टिफिकेट आपके पास? इस दुकान का ही। देखिए, इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है जो बाकायदा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बेंडिंग सर्टिफिकेट के नाम से जारी किया है और DRI नंबर ये है। लोग कह रहे हैं कि जब एमसीडी ने सर्टिफिकेट जारी किया तो अवैध अतिक्रमण कहाँ से हो गया? आपने खुद ही तो हमें सब कुछ दिया था। लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं। हमारे कोई ना, सारा बस सबकी मदद लेके बच्चे लोग पढ़ाते पढ़ाते। विरोध इसलिए कह रहे हैं कि एजेंडा के तहत काम हो रहा है। किसके एजेंडा के तहत काम हो रहा है? भाजपा के इशारे पे, आदेश गुप्ता के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है। 365 दिन आखिर एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? सबसे दुनिया में अगर कोई भ्रष्ट कॉर्पोरेशन है तो एमसीडी है। आज उसके मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए उसके निकम्मेपन की वजह से। आदेश गुप्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? ये कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है भाई। दिल्ली के अंदर 170 कॉलोनी जो है जो कि अनऑथराइज्ड है। लेकिन अब एसडीएमसी कह रही है कि तो अवैध अतिक्रमण है। भाई अवैध है तो ये बना कैसे? ये बना कैसे? लेकिन चंदन, हमने देखा किस तरीके से महिला रो रही हैं, बिलक रही हैं। अवैध अतिक्रमण हुआ है और उसके बाद क्या लगा हाथ सरकार के इस फैसले से, एमसीडी की इस कार्रवाई से क्या हाथ लगा उस महिला के? उसका घर छिन गया, उसका रोजगार छिन गया, वो आज के तारीख में दाने दाने को मोहताज है। चंदन, देखिए चमन, अभी अतिक्रमण की जो कार्रवाई करनी थी, जो ड्राइव चलानी थी एसडीएमसी को, उसने अभी वो कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी लोगों के पास एक सुरक्षा का कवच है आज रात तक का, क्योंकि कल एक नई ताकत के साथ एमसीडी शाहीन बाग में फिर से दस्तक देगी। क्योंकि आज जो वो कार्रवाई को अंजाम देना चाहती थी, जिस ड्राइव को चलाना चाह रही थी, वो ड्राइव नहीं चल पाई। तो लोगों के घर बच गए और अवैध इंक्रोचमेंट को जो एरिया है वो बच गया। अवैध अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है वो बच गया। क्योंकि आप देखिए, शाहीन बाग में चलना है, कालिंदी कुंज में चलना है, जसोला बिहार में अवैध चलना है, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, हमने ये देखा है और ये लोग ही कह रहे हैं, लोग ही कहने वाले हैं। बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आदेश गुप्ता हैं, उनके घर के बाहर भी अवैध अतिक्रमण हुआ है। वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है वहां ना कार्रवाई होने का? बीजेपी केंद्र में काबिज है, इसलिए क्या उनके नेताओं के घर में क्या कार्रवाई नहीं होगी? आम लोगों के घर में कार्रवाई कर दी जाएगी? जो गरीब वर्ग लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बेघर कर दिया जाएगा? चंदन, देखिए चमन, घर किसी का भी टूटे दुख होता है, क्योंकि एक घर जब बनाना होता है तो उसमें अपनी ज़िंदगी के आदमी पूरी पूंजी लगा देता है। एक घर का निर्माण करने में एक बशीर बद्र का ही शेर है कि लोग तरस जाते हैं, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो वही हाल है कि अगर किसी के सर पर से छत उठ जाए तो कितना दर्द होता है। किसी के घर के अगर आप बुलडोजर खड़ा कर देंगे तो आपको महसूस होगा कि बुलडोजर का दर्द क्या होता है, बुलडोजर का दंश क्या होता है। क्योंकि जब सर पर छत नहीं होगी, जब बारिश में सर पर बूंदें पड़ती हैं, तब एक छत की कमी बहुत महसूस होती है, जो शायद से एसडीएमसी इस सारे कार्रवाई को लेकर अनजान है कि इसमें एक गरीब तबका रहता है। भले अतिक्रमण की कार्रवाई है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित भी करना चाहिए। एसडीएमसी ऐसा नहीं कर रही है। एक याचिका भी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि क्यों खारिज किया गया, लेकिन खारिज कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सारा ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सियासी बवाल मचा, लेकिन कल का दिन बहुत अहम होगा जब एसडीएमसी अपने दुगनी ताकत के साथ वापस आएगी शाहीन बाग में। चंदन, इस मामले में जो लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ
राजनीतिक नेता भी थे, पक्ष विपक्ष के नेता भी थे, किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी को हिरासत में भी लिया गया है क्या मामले में? देखिए चमन, अभी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। हाल कि जब वो धरना प्रदर्शन हुआ तो एक दो लोगों को उसने पकड़ा था और जेब में बैठाया था, लेकिन बाद में उन्हें भी सबको छोड़ दिया गया। ऐसी कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो सुर्खियों में आए, लेकिन वहाँ पे लोगों का क्या कहते हैं, हो हल्ला था, विरोध प्रदर्शन था, लोग तिरंगा लहरा रहे थे और कह रहे थे कि ये भारत हमारा है, भारत में हम रहेंगे और यहाँ पे हमें कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि शाहीन बाग भी भारत का ही हिस्सा है। और गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। खैर वहाँ अमानतुल्लाह खान भी पहुंचे थे। चंदन के इससे पहले सरकार जो है लोगों को देश से निकालने का काम कर रही थी, देश से नहीं निकाल पाई तो अब घर से निकाल रही है, क्यों चंदन? देखिए चमन, किसी को घर जब देश में आया जाता है तो गृह मंत्रालय बाकायदा उसको एक वीजा जारी करता है कि आप यहाँ। तो लोग तो चंदन अपना जो प्रूफ है, जो सबूत है लेके बैठे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने ये पर्चा दिया है मुझे, या आप ही के सरकार ने, आप ही के सरकारी अधिकारियों ने मुझे मुहैया कराया है, उसके बावजूद भी आप मुझे मेरे घर से निकाल रहे हैं। सरकार की जो एक कार्रवाई है, जो प्रशासन की कार्रवाई है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत नजर आ रही है चंदन। देखिए चमन, जिस तरह से कार्रवाई, देखिए कागज क्या होता है जी, कागज एक टुकड़ा है। सरकार कहती है कि हम उस कागज को नहीं मानते। जिस तरह सरकार तो उस कागज के टुकड़े को मानने को तैयार नहीं है ना चंदन। जब क्या कह रहे हैं चमन, एक बार क्वेश्चन रिपीट। सरकार जो है, जो प्रशासन है, वो उस कागज के टुकड़े को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये जमीन जो है अतिक्रमित है, अवैध कब्जा है इसके ऊपर, हम किसी कागज को नहीं मानते। आप कोर्ट में बात कीजिएगा। देखिए चमन, एक शेर है कि सरकारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो सरकारी फाइलों में ही देश का मौसम गुलाबी है। अगर घर पर पड़े खाली चूल्हे पर ठंडी पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। तो जब भूखा हो जाता है आदमी ना, तो आदमी परेशान हो जाता है और वो एक रोटी की महक जो होती है उसे कुछ भी करा सकती है। सरकार टुकड़े को नहीं मान रही है, कागज के टुकड़े को खुद ही दिया है, लेकिन सरकार कागज के टुकड़े से मानने से इनकार कर रही है कि हम, क्योंकि जो लोग बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों के हाथों में कागज है, जो SDMC और के कागज दिखा रहे हैं, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जो कागज दिखा रहे हैं, वो साफ साफ वो कागज बयां कर रहे हैं कि आप ही ने तो सब कुछ दिया था, आपने हमें रहने की परमिट दी थी, आपने हमें काम करने की परमिट दी थी। आपको जब एतरार नहीं था तो आज ऐसा कौन सा सरकार बहादुर ने क्या कहते हैं फरमान जारी कर दिया कि आपको हमें हटाने की जरूरत पड़ गई। विनोबा भावे की कविता है कि खड़ी हो गई तान कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट की शासन की बंदूक। तो शासन की बंदूक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और उससे टकराने के लिए आपको उतना ही बड़ा होना पड़ता है, जो जनता में अभी शाहीन बाग में देखने को मिला। बिल्कुल चमन, लेकिन चंदन ये भी देखा जाएगा कि शाहीन बाग की अगर आप बात कर रहे हैं, विवादों का गढ़ रहा है शाहीन बाग। इससे पहले भी CAA और NRC का मुद्दा उठा था, तो शाहीन बाग के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने 100 दिन का आंदोलन किया था। उसके सबसे मतलब काफी लंबे समय तक का आंदोलन था, लेकिन वो अपनी जगह से हटे नहीं थे, लोग अपनी बातों से पीछे नहीं हटे थे। आज भी वही स्थितियां हैं, आज भी वही चीजें चल रही हैं। लोगों को उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। उस समय देश से बाहर निकालने की बात चल रही थी, आज घर से बाहर निकालने की बात चल रही है। सरकार धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है चंदन, क्यों? देखिए चमन, जिस तरह से सरकार CNRC को लेकर आई, अभी देखिए CNRC को लेकर अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम CNRC को लागू करेंगे, हर हाल में लागू करेंगे। तो अमित शाह तो अभी भी हुंकार भर रहे हैं कि हम करके मानेंगे इसको। जो लागू करने की आतुरता है सरकार में वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो लागू करना हर हाल में चाहती है और उसको लागू करने के लिए अमित शाह लगातार रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा चमन, सरकार CNRC के जरिए लोगों को निकाल रही है और अब अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों को हटाया जा रहा है उससे भी सरकार निकालने के। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। CNRC को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना पड़ेगा, जब CNRC का पूरा मुद्दा गर्म था। उसमें यह कहा गया था कि जो भारत के पड़ोसी हैं, जहां पर हिंदुओं को सताया गया है, जिस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनको भारत नागरिकता देगा, भारत अपने शरण देगा। लेकिन जब बात आती है दूसरी कम्युनिटी को लेकर, तो भारत का स्टैंड, और जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कहते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको हम उनके देश भेजेंगे क्योंकि वो अवैध। देखिए जब 70 से 80 लाख, लेकिन चंदन निष्कर्ष निकलकर यही आया कि आज की तारीख में जो आज शाहीन बाग की स्थिति थी कि कार्रवाई होती है और जो आम लोग हैं, जो स्थानीय, जो आम दिन दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, जो सड़कों पे अपना पेट पालने के लिए रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में
सड़क की खाक छाननी पड़ी। आंसू मिले और कुछ नहीं मिला चंदन, क्योंकि कागज दिखाने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन जो है ये अतिक्रमित है, अवैध कब्जा किया गया है इस पे।